क्या है आप सब लोग जानते हैं, उसको बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि वो तो आप सब लोग सुनते हैं कि 10 में से अब 5 सवाल पहले करने होते थे। अब ऐसा विकल्प हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान करा गया था। पर इससे बदलाव क्या करना है सर हमें? हम जैसी पढ़ाई सुनते आ रहे थे अपने सीनियर्स से, जो 2-3 साल से सुन रहे थे, उसमें हमें क्या बदलाव करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बदलाव आपको करना चाहिए और जो बदलाव आएगा उन पर बात करने आ जाए। इंपॉर्टेंट वीडियो ध्यान से सुनना, काम की बात है, क्योंकि बहुत छोटा सा आपका बदलाव आपके नंबर में बदलाव लाता है, और नंबर में बदलाव हजारों की रैंकों में बदलाव लाता है, और वो सिलेक्शन के मापदंड को बिल्कुल बदल देता है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, अच्छे से सुनो। कि इंपैक्ट ऑफ न्यू चेंज, मेरे हिसाब से इसमें 3 चीजों में आपको बदलाव लाना बहुत 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 आवश्यक है। क्या बदलाव है, ध्यान से समझें। पहली बात, सेल्फ स्टडी में क्या चेंज लाना पड़ेगा, उस पर बात करी जाएगी। एग्जाम स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना पड़ेगा, वो बदलाव बताऊंगा आपको, और कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूं, उसमें क्या चेंज लाऊं सर, कैसे बदलाव लाऊं उसमें। सर एग्जाम स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लाना पड़ेगा, जो मैं अभी तक कर रहा था वो, और उसके बाद कि कट ऑफ में क्या चेंज आएगा। इन तीनों पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। टाइम कम खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बात करते हैं कि अगर हम बात करें तो सेल्फ स्टडी में क्या चेंज लाना है। सेल्फ स्टडी में क्या चेंज लाना है, मैं आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, सेल्फ स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक हम कई बार बच्चों को बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, उन 10 सवालों में अगर तूने कोई चैप्टर कम पढ़ा भी है और तूने उसे छोड़ भी दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कुल मिलाकर जेईई में अगर अपन बात करें लगभग 100 चैप्टर हैं, 100 में से 5-7 चैप्टर मैंने छोड़ भी दिए और 10 में से अगर उसमें से कोई सवाल आया तो मैं उनको स्किप कर सकता हूं, ठीक है, बात बन जाएगी। 10 में से 5 ही तो करने थे सेक्शन बी में, ठीक। पर अब ये कहना है कि 100% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जरूरी है, वरना आपकी कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 100% कंप्लीशन करना पड़ेगा सर सिलेबस का, बिल्कुल कंफर्म। पहले आप छोड़ देते थे कि वो विकल्प आता था, पर सर कुछ चैप्टर टफ लगते हैं, कुछ मीडियम लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको कुछ चैप्टर कैसे लगते हैं, टफ। पहले हम कभी बोलते थे यार कोई बात नहीं, टफ बहुत ज्यादा लग रहा है, छोड़ दे, नए पैटर्न के हिसाब से जेईई मेन के लिए। पर अब ऐसा नहीं है, और इजी, ये तो आप पहले भी कवर करते थे, मीडियम और इजी। अब अगर हम बात करें तो टफ को आप छोड़ नहीं सकते, पर जो सर टफ लग रहे हैं वो तो हमें सर समझ ही नहीं आता। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि इस टफ में आपको, अगर आपको चैप्टर टफ लग रहा है, अच्छा टफ कौन से चैप्टर होते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं, कोई टफ नहीं होता। किसी के लिए कोई चीज टफ होती है, किसी के लिए कोई चीज आसान होती है। तो हो सकता है जो दूसरे बच्चों को टफ लग रहा हो तुम्हें आसान लग रहा हो, और जो आसान लग रहा हो वो तुम्हें टफ लग रहा हो। तो सर हम क्या करें, जो तुम्हें टफ लगता है। मान लीजिए मुझे रोटेशनल टफ था, जब मैं 12th में था तो मुझे रोटेशन थोड़ा टफ लगता था, और मुझे मैथ्स में थोड़ा इंटीग्रेशन में टफ लगा। बाद में वो जब पढ़ा तो आसान लगने लगा, खैर वो एक अलग बात। अब मैं कह रहा हूँ जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसका आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल गलत नहीं होने चाहिए। मतलब ध्यान समझे, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो। टफ चैप्टर, टफ सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो चैप्टर तुम्हें टफ लगता है, जो तुम्हें टफ लगता है, जो तुम्हें मीडियम में, तुम्हें इजी, टीचर को क्या टफ लगता है, दुनिया को टफ लगता है, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या टफ लगता है, उस चैप्टर के भी फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए। मान लीजिए तुम्हें रोटेशन टफ लगता है, रोटेशन में ऐसा सवाल आ जाए कि साहब बताइए एक रिंग है, इसका रेडियस r है, बताइए इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या डिस्क है इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं आसान सवाल है, पर ऐसा सवाल आ सकता है बाय द वे आगे इतना आसान सवाल, और तुमने गलत कर दिया क्योंकि तुमने रोटेशन टफ मान के छोड़ दिया था, तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये नंबर की नहीं रैंक की लड़ाई है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है, पहले अगर छोड़ भी देते थे, थोड़ा विकल्प की वजह से लॉस कम होता था, अब लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो टफ चैप्टर के भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब टफ में से टफ चैप्टर जो तुम्हें लगता है उसका अगर इजी सवाल आ जाए तो तुमसे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, 100% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस करना है। क्या सारे चैप्टर एक ही स्तर पे आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें क्या कुछ टफ लगेंगे, कुछ मीडियम लगेंगे, कुछ इजी लगेंगे। मीडियम इजी तो तुम कवर कर ही लेते हो, टफ कभी कभी छोड़ देते हो, उन्हें अब छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे अब उन्हें छोड़ना नहीं है। दूसरी बात जो मैं इसमें आपको कहना चाहता हूँ, इसी में सेल्फ स्टडी में सेकंड पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो सेक्शन बी आपके आता है उसमें ना, सेक्शन बी जो आता है आपका, अमूमन उसमें जो सवाल होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड। अमूमन क्या, क्योंकि उनमें वैल्यूज डालनी हो तो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। यानी कि सेकंड स्ट्रेटेजी ये कहती है सेल्फ स्टडी में कि कैलकुलेशन पे बहुत काम करना है, क्योंकि अब कैलकुलेशन स्किप नहीं हो सकती, कैलकुलेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। हालांकि पहले भी जरूरी थी पर अब और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। कैलकुलेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी भी कीमत पे आप वीक कैलकुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे आप वीक कैलकुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट में बदलाव करा गया एग्जाम के बदलाव में, वो बदलाव आप मन में आना चाहिए। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या जो आपका सेक्शन भी है उसमें कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, यानी कि उसमें पहले विकल्प मिला करते हैं, कम कैलकुलेशन वाला अटेम्प्ट कर लिया, बड़ी कैलकुलेशन वाला छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि विकल्प तो है ही नहीं, अब तो सारे सवाल करने हैं, यानी कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और 100% कंप्लीशन आपकी सेल्फ स्टडी की आपका टारगेट होना चाहिए। अगर चैप्टर टफ भी लगे तो भी उसके फॉर्मूले सारे याद
याद होने चाहिए, ताकि उस टफ से अगर आसान सवाल आ जाए तो हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, ये बात क्लियर। दूसरी बात मैंने क्या बोली, ये थी सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटेजी में बदलाव। ठीक, सेकंड बदलाव क्या था, ध्यान से सुने। सेकंड बदलाव था एग्जाम की स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्ट्रेटेजी जो आपका बी पॉइंट जो मैंने आपको लिखा था, सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको लिखा था वो था एग्जाम स्ट्रेटेजी। हाँ सर, एग्जाम स्ट्रेटेजी पे बात करनी बहुत जरूरी है। एग्जाम स्ट्रेटेजी जो आप पहले करते थे उससे क्या बदलाव लाना है वो मैं आपको बताना। अगर आप ध्यान से देखो तो -15 क्वेश्चन हो गए, मतलब -15 का हो, पहले 90 आ रहे, अब कितने आएंगे, 75। पहले भी 75 करने थे, करने अभी भी 75 ही है, पर क्या 15 क्वेश्चन कम पढ़ने पड़ेंगे, कम पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, पर ये तो सबको ही कम पढ़ने पड़ेंगे, कम पढ़ने पड़ेंगे। हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोल। क्या अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक एवरेज बच्चे का ये करीब 10 मिनट बचाए, 10 से 12 मिनट बचाएगा। ये किसी का 8, किसी का 10, किसी का 12, मैंने एवरेज ले लिया, कितना, 10 मिनट बचाएगा। जो पहले हम कर रहे थे उसमें क्या पढ़ने के टाइम में बचाएगा, क्या ये 10 मिनट बचाएगा? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि ये 10 मिनट बचाएगा। अगर ये 10 मिनट बचा रहा है तो 10 मिनट कहाँ जाएंगे? क्या इससे हमारी सवाल करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी? नहीं। इससे हमारा क्या बढ़ेगा, ध्यान समझना। अगर आप पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। कोई बच्चा ये टारगेट लेके चलता है कि मैं 3 घंटे का पेपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं 2 घंटे 2.5 घंटे में या 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। आधा घंटा में उन सवालों को करता हूँ जो मुझे टफ लग रहे थे या जिन पे मेरे को तुक्का मारना था या 2 ऑप्शन को रूल आउट करना था या वापस को चेक करना था। फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम हर बच्चे का अलग अलग हो, किसी का 2 घंटे 45 मिनट, किसी का 2 घंटे 50 मिनट, किसी का 2.5 घंटे, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो 2.25 घंटे। फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10 मिनट्स। कई लोग कह रहे हैं सर हम तो कभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचा नहीं, सोचना पड़ेगा आपने। नहीं, क्या आप पहली बार में एक पेपर करते हो फिर उसको वापस थोड़ा बहुत चेक करते हो, क्या टफ सवालों को अलग रख लेते हो कि इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा? ऐसा सब लोग करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है।